हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत समय से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर FSSAI का जो फूड एनालिस्ट का एग्जामिनेशन होता है वो कब होगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा डिले हुआ है। इससे पहले जो है वो थोड़ा सा पहले हो जाया करता था, मुझे ऐसा लगता है उसका नोटिफिकेशन कम से कम थोड़ा पहले आ जाया करता था, लेकिन खैर अब आ चुका है इसका नोटिफिकेशन। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि FSSAI का जो फूड एनालिस्ट का जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी डिटेल्स क्या क्या हैं, कब एग्ज़ामिनेशन है, क्या सिलेबस है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। सबसे पहले तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैनल से फ़ायदा तो बहुत होता है बट वो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम और मोटिवेटेड होकर आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये वेबसाइट आप देख लीजिए। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूँगा और इससे रिलेटेड जो भी PDF डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी पोस्ट कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारी पोजीशंस के बारे में वहाँ पे पता चलता रहता है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अगस्त 2024 में आप देख पाएंगे यहाँ पे 3 नए ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहला था नोटिस ऑफ 10th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन, यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन होता क्या है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता ही ना हो। देखिए, फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको जो FSSAI की तरफ से कई बार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, फूड एनालिस्ट की पोजीशंस निकलती हैं। उनकी जो अलग अलग लेबोरेटरीज़ हैं देश भर में, वहाँ पे फूड एनालिस्ट की अपॉर्चुनिटी निकलती है। तो फूड एनालिस्ट का जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा कि एक आप प्रॉपर फूड एनालिस्ट हैं, तब तक आप उन जॉब्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो कहने को मतलब ये है कि जब तक आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करते तब तक आप फूड एनालिस्ट की पोजीशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली एक सर्टिफिकेशन हो जाएगा कि आप उन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकें जो वो उनकी लेबोरेटरीज़ में जब वो अनाउंस होती हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या निकला हुआ है। सबसे पहले तो आप नोटिस ऑफ 10th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करें तो आप सबसे पहले एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली ये PDF है, इसको आप देख सकते हैं कि ये 31 जुलाई 2024 को आया हुआ है और 10th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन इससे पहले 10 बार हो चुका है ये। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर 10th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, तो 10वां है ये। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये कितनी तारीख को होगा? 20 अक्टूबर 2024 को होगा। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इस बार थोड़ा सा ये डिले हो चुका है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन एज, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, एग्जामिनेशन फीस, सिलेबस, एग्जामिनेशन शेड्यूल एट्सेट्रा आर अवेलेबल ऑन द FAE पोर्टल ऑफ SSAI। यहाँ पे इसकी वेबसाइट दी हुई है। द लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 19th ऑफ अगस्त। तो एक बात जान लीजिएगा, क्योंकि ये 19th अगस्त जो है, इस दिन यहाँ पे आप फॉर्म भरने की शुरुआत कर सकते हैं। इनका पोर्टल फॉर्म वाला ओपन हो जाएगा। अभी इनका पोर्टल ओपन नहीं है, अभी इनका नोटिफिकेशन आ गया है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट FSSAI वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। ये तो समझ में आ गया। अब लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 13 सितंबर। तो देखिए 19 अगस्त से इसका फॉर्म भरना शुरू होगा और 13 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। आपको तब तक फॉर्म भर देना पड़ेगा। इसके अलावा जो फीस सबमिशन की लास्ट डेट होगी वो 18 सितंबर होगी। तो 5 दिन आगे का टाइम दिया जा रहा है फीस सबमिशन की लास्ट डेट के लिए। कैंडिडेट्स हुए पास्ट फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ junior analyst examination and have now acquired 3 years of experience in analysis of food and further fulfilled the eligibility criteria as per rule 2.14 of FSS are not required to apply through this online application। that means अगर आपने कोई भी अभी तक में 6th जूनियर एनालिस्ट तक एग्जामिनेशन तक अगर आपने पास किया हुआ है तो आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेट नोटिस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ FSSAI। देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पे एक थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन भी होता है, एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होता है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन बाद में आएगा। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन विल बी टेंटेटिवली कमेंसिंग फ्रॉम 15 नवंबर। तो लगभग 15 नवंबर से जान लीजिए कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसकी डेट आ जाएगी। तो ये तो हो गया इंग्लिश का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये हिंदी में भी दिया हुआ है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो उसमें देख सकते हैं। देखिए टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ 10th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे डेट्स वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो आप देख सकते हैं 19 अगस्त को पोर्टल ओपन होगा फॉर्म भरने के लिए। लास्ट डेट रिसिप्ट करने की फॉर्म की जो है वो 13 सितंबर है। डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो 4 अक्टूबर 2024। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो डेट है वो 20 अक्टूबर 2024। रिजल्ट्स जो होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के वो 8 नवंबर 2024 को अनाउंस कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने एक बार वो क्वालिफाई कर लिया तो आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कर देंगे। 15 नवंबर 2024 को प्रैक्टिकल होगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, 15 नवंबर को ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरने का। और लास्ट डेट जो होगी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को रिसीव करने की 29 नवंबर होगी। और डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए 13 दिसंबर होगा। और डेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 28-29 दिसंबर 2024 और 4 और 5 जनवरी 2024 को होगी। पब्लिशिंग जो रिज़ल्ट्स की होगी वो 7 फरवरी 2025 को होगी। और FAI का सर्टिफिकेट यानी कि फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का सर्टिफिकेट जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025 में स्टूडेंट्स को दे दिया जाएगा। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे फॉर 10th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन। एप्लीकेशन सबमिशन आप करेंगे तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो मैं बता चुका हूँ कि ऑनलाइन इसका जो पोर्टल होगा वो कुछ समय बाद अपने आप 19 अगस्त को ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नेम वगैरह डालना होगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भरना पड़ेगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन फ़ीस आपको देनी होगी। अच्छा, नो रिलैक्सेशन इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इज़ परमिसिबल। किसी भी तरीके का कोई भी, जनरली आप देखते हैं फॉर्म्स में SC ST OBC वगैरह को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है। एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो है पूरी की पूरी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म में जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स मेंशन होंगे, आप इसको एक बार ठीक से देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो कैंडिडेट्स मस्ट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टीजमेंट फॉर 10th FAE। Experience will be calculated from the date of graduation until the closing date of application. इसके अलावा experience gained before or after this period and during academic programs, postgraduate doctoral programs will not be considered. ठीक। प्री क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट, मतलब प्री क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट विद द रिक्विजिट एक्सपीरियंस कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। मतलब जिन्होंने पहले क्वालिफाई कर रखा है उनको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली अगर उनका प्रैक्टिकल नहीं निकला हुआ है तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। तो 13 नवंबर से मैंने आपको बताया था कि उसका जो फॉर्म वगैरह है वो ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन इन एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करें तो सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन डज नॉट गारंटी, ये तो पता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी, किसी भी तरीके के कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड जो हो रहे हैं कैंडिडेट के द्वारा उसके लिए FSSAI रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो अब देख ही रहे हैं, जनरल चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस ये तो नॉर्मल है। देखिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या मेंशन्ड है। कैंडिडेट शुड बी होल्डिंग अ बैचलर्स और मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री। तो कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि सिर्फ बैचलर्स वाले, सिर्फ मास्टर्स वाले या सिर्फ PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास UG PG या PhD की डिग्री है बायोकेम में, माइक्रोबायो में, डेयरी केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर साइंस में, एनिमल साइंस में, फिशरीज साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, फूड सेफ्टी या फूड टेक्नोलॉजी में, फूड न्यूट्रिशन एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, वेटनरी साइंसेज में, किसी में भी इसमें से है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट्स शुड पोजेस नॉट लेस दैन 3 years experience in the analysis of food in any institution, research lab after attaining the minimum essential academic qualification specified above 10th FAE। तो जितना मिनिमम यहाँ पे देखिए, ये मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉट लेस देन 3 years, जहाँ पे आपने एनालिसिस की हुई हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में हो, क्या लैब में हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट आफ्टर एक्वायरिंग 3 years मैंडेटरी एक्सपीरियंस in analysis of food can appear only in practical examination of the 10th FAE 2024 conducted after computer based test. The opportunity for appearing in practical examination for junior analyst after acquiring 3 years experience will be provided only once. तो यहाँ पे एक चीज़ ये दी गई है कि 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बैठने के लिए सिर्फ एक बार ही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। Upon qualifying the practical exam, junior analyst will become eligible to be declared as food analyst. तो अब जूनियर एनालिस्ट जो है वो फूड एनालिस्ट के लिए उनको कहलाने का, उनको
जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। दिस अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू क्वालिफाइड JAE ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। तो जो क्वालिफाइड JAE जूनियर फूड एनालिस्ट की जो पोजीशन है उनको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एक बार बैठने दिया जाएगा ताकि वो फाइनली फूड एनालिस्ट का जो उनका जो पोस्ट है वो मिल जाए, फूड एनालिस्ट का उनको सर्टिफिकेट मिल जाए। एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। फ़ीस 320 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है एंड एप्लीकेशन को सबमिट करने की 320 रुपये है और 1680 रुपये जो है वो एग्जामिनेशन की फ़ीस है। फ़ीस शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड के ज़रिए ही फ़ीस सबमिट करना है, कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं लागू होता। कैंडिडेट हु क्वालिफाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज पर लेड डाउन क्राइटेरिया and fulfill requirement as mentioned in the eligibility criteria will only be allowed to appear in the practical examination। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई कर पाते हैं तभी आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। डेट्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो मैंने आपको ऊपर बता दी थी, वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप ज़रूर देख लें कि जो क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट आफ्टर एक्वायरिंग 3 साल का जब एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो उसके बाद ही आप यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने हिसाब से इसको ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब वापस आते हैं और डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि जो सिलेबस वगैरह है वो क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे ये उस पेज पे आ जाएंगे। तो क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फूड लॉज, वेटेज 20% है, क्वेश्चंस का नंबर 40 आएगा। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग अप फूड एनालिसिस लेबोरेटरी, इसके ऊपर 10% वेटेज है और क्वेश्चंस 20 आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग पैकेजिंग 5% वेटेज है और 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन 5% वेटेज है और 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फूड केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो 20% वेटेज है और 40 क्वेश्चन अगेन पूछे जाएंगे। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन 20% वेटेज एंड 40 मार्क्स, अगेन 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिकल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस 20% वेटेज है और 40 मार्क्स पूछे जाएंगे यहाँ से। तो टोटल मार्क्स की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएंगे और इसके अलावा सभी क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे। 4 मार्क्स दिए जाएंगे हर सही आंसर के लिए एंड 1 नंबर काट लिया जाएगा इनकरेक्ट आंसर के लिए। फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन कैंडिडेट शुड सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स टू क्वालिफाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने होंगे। इसके अलावा जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए बैठने दिया जाएगा। द JAE क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये पहले बता चुका हूँ। सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो नीचे यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये पूरा सिलेबस है। फूड लॉज में क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा अगर आप देखें तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग में क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ना है, फूड केमिस्ट्री में क्या देखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन में क्या चीज़ें देखनी है, फिजिकल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें देखनी है ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे बुक्स का भी नाम दिया हुआ है, पेपर्स वगैरह दिए हुए हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई जो कि इस फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। कौन कंडक्ट करवा रहा है, FSSAI कंडक्ट करवा रहा है और यहीं पे आपको जो लेटर ऑन अगस्त में आपको फॉर्म का जो लिंक है वो दिख जाएगा और यहीं पे आकर के आपको अप्लाई करना होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।